इज इज लाइव? क्या ये लाइव हो चुका है? इन द सेंस रिकॉर्डिंग चालू हो चुकी है। हाँ, धन्यवाद। तुम ठीक हो जाओ भाई। सो हेलो बच्चे पार्टी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो। वेलकम टू वेदांतुस मेड इजी प्लेटफॉर्म। दिस इज योर मास्टर टीचर एसएसपी, वेलकमिंग यू ऑल इन माय अनदर धमाकेदार जोश सीरीज बच्चा लोग, स्पेशली फॉर नीट 2021। आई नो बच्चा पार्टी, आप भी सोच रहे हैं और मैं खुद परेशान हो चुका हूँ, क्योंकि जो मेरा डिजिटल बोर्ड देवता है, मैक्स साहब जो भी है, उनका ना पावर सप्लाई का कुछ लोचा हुआ है। तो टेक्नीशियन 2 बार आकर के विजिट करके तो गए, बट उन्हें समझ में नहीं आया। तो उन्हें लगा कि भारी मात्रा में तबाही मचाई है डिजिटल देवता ने। तो अब दिल्ली से वो पार्ट आ रहा है बच्चा, और 3 से 4 दिन का डिले हुआ, जिसकी वजह से ये और डेट अपडेट होगी। लेकिन फाइनली मुझे अभी मेल आया है, तो वो ये है कि मे बी वेडनेसडे या फिर एक दिन आगे थर्सडे, समझ लीजिए। बस 2-3 दिन का तकलीफ और मेरे लाल बाल गोपाल। और तकलीफ किस बात की यार? आपके पास तो वीडियोस लगातार आ रहे हैं, लगातार मैं आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ मेरे बच्चा लोग। सो किसी भी चीज की घबराने की जरूरत नहीं है यार। दिल से जो भी बच्चा साथ में है ना, उसको सैल्यूट करता हूँ। और जो भी बच्चे ऐसा सोच रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है बच्चा। आपके बाबा एसएसपी लाइव ही आएंगे वर्जन 2.0 में भी, और यहाँ पर भी थोड़ा सा वक्त लग रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट इट्स ओके। कभी कभी समय होता है, तो उस समय के को भी थोड़ा समय देना पड़ता है ना। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। रिकॉर्डेड में भी आपको फुल जोश वही दिखाई देगा। कुछ और भी नई नई चीजें मैं ट्राई करते जा रहा हूँ आप लोगों के लिए। जैसे आज लेकर के आया हूँ मैं कि कैपेसिटर की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत सारे बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं जब वो कैपेसिटर की एनर्जी से रिलेटेड बातें करते हैं। तब मैंने वन शॉट कैपेसिटर पे एक वीडियो बनाया था, एंड आई होप बच्चा लोग कि आप सभी वो सारे के सारे वन शॉट देखिए। अगर नहीं देखे हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही वीडियो के प्लेलिस्ट को जाकर के जरूर चेक करो, और वो वन शॉट वीडियो जो कि जोश में ही आया उसे जरूर देख लेना बच्चा। मैं ना सिलेक्टेड टॉपिक जिसका अच्छा खासा वेटेज है और बच्चों को बहुत तकलीफ भी देता है, वैसे टॉपिक्स की कुछ प्रॉब्लम्स भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला। जैसे आज कैपेसिटर हो गया, तो आज कैपेसिटर के बहुत शानदार प्रॉब्लम आते हैं नीट में, तो बहुत पूछते हैं। आप पेपर उठाइए पिछले 10 साल का, तो आपको कैपेसिटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वो आपको यही देखने को मिलेंगे कि एनर्जी लॉस बताइए, या वर्क डन बाय द बैटरी बताइए, या 3 कैपेसिटर है तो बताइए, या वो सीरीज पैरेलल वाले कुछ क्वेश्चन वो चिमटे से रिलेटेड आते हैं वो सब बताइए। तो दैट all we are going to discuss in this a very short video but a very informative video bacha. So don't skip the video and watch this session till the end. And yes, let's start the class. क्लास स्टार्ट करते ही मैं आप लोगों को बोलूंगा बच्चा लोग कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पर बच्चा पार्टी वेदांतु के यानी आपके अपने प्लेटफॉर्म पर कंप्लीट एक प्रोग्राम चल रहा है, स्पेशली पूरी फिजिक्स, पूरी केमिस्ट्री और पूरा बायोलॉजी। जिन बच्चों को भी ऐसा लग रहा है कि लास्ट लास्ट में हमें तकलीफ है, हमारे साथ तो कोई भी नहीं है, तो वेल बच्चा घबराने की जरूरत नहीं है। मैं और मेरी पूरी टीम आप लोगों के साथ है। आपके सपने हमारे सपने हैं, इस प्राइस पर मत जाइए। एक बार जब आपका सपना पूरा होगा बच्चा, गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो जाएगा, अच्छे रैंक के साथ जब आप निकलेंगे, फ्लाइंग कलर्स के साथ जब आप निकलेंगे, तब आपको एहसास होगा कि यार ये प्राइस तो वर्थ इट था, हमें इसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो बच्चा इस प्राइस के अंदर अगर आप कंप्लीट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूरा फील के साथ पढ़ना चाहते हैं, वन शॉट रिवीजन वीडियोस आपको अलग तरीके से पढ़ाया जाएगा, तो उसके लिए आपको सुनीत 21 कोड लगाना है। बाय नाउ, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, 20% ऑफ है। इट्स अ लाइटनिंग डील, don't miss this opportunity. Yes, would love to share the informative about things about this crash course program बच्चा पार्टी। सबसे पहली बात तो आपका समय बहुत ज्यादा नहीं लिया जाएगा, समय बहुत शॉर्ट है, और उस शॉर्ट समय के अंदर ही पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपका रिवाइज कराया जाएगा। ठीक है, डाउट की चिंता ना करें। सुबह 8 बजे से लेकर के रात के 11 बजे तक आपके लिए आपका टीचर्स वहां बैठा हुआ है। डाउट क्लियरिंग एप्लीकेशन अलग से वेदांतु के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। यू कैन आस्क योर डाउट एनी टाइम बिटवीन 8 to 11। फिर उसके बाद बात आती है कि अगर हमारा ये पूरा क्रैश कोर्स प्रोग्राम अच्छे से चल जाए, उसके बाद हमें एग्जाम भी तो देनी पड़ती है, बिकॉज बिना एग्जाम दिए तो हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ नहीं सकते बच्चा। तो 10 फुल एंड 10 पार्ट सिलेबस टेस्ट भी आपके लिए आने वाले हैं। अमेजिंग ट्रिक्स एंड टिप्स शेयर किए जाएंगे विद इंडिया बेस्ट मास्टर टीचर बच्चा पार्टी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ये टू वे इंटरेक्टिंग प्लेटफॉर्म है। इसका एक अलग ही आनंद आता है, क्योंकि मैं खुद अब इस वेव प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ा हूँ। तो कई बार बच्चों के डाउट जो होते हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंस मोड पे समझाने का अलग लेवल का एहसास होता है, रेदर देन चैट में जवाब देना बच्चा। सो दीज ऑल थिंग्स आर फॉर ऑल ऑफ यू। आपके सपने हमारे सपने हैं,
कई सारे बच्चों के दिमाग में ये चलता है कि लास्ट लास्ट में हमें नहीं समझ में आता, समझ में भी आता है तो हम इतना सारा बर्डन लेकर के इतनी सारी चीजें पढ़ रहे होते हैं कि बस जो चीज पढ़नी है वो रह जाती है। और विश्वास मानिए मेरा बच्चा, ऐसा आपके दिमाग में है, बहुत सारे बच्चों के है, कुछ एक्सप्रेस करते हैं कुछ नहीं कर पाते। उसी सिमिलर सिचुएशन स्टेट ऑफ माइंड से बहुत सारे बच्चे गुजरते हैं, और बहुत सारे बच्चे गुजरते हुए भी बहुत कुछ कर जाते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं बच्चा। तो बस उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तुम्हारे पास जो ये समय है बच्चा, उस समय को डायरेक्शन दीजिए और सुनी 21 कोड लगा करके आप हमारे इस प्रोग्राम का इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर भी मैं ये कहूंगा कि कुछ बच्चों को लगेगा वो नहीं कर सकते, तो भी घबराना मत, डरना मत, चाहे कुछ भी हो जाए, बाबा एसएसपी आप लोगों के साथ हैं। आखिरी सांस तक रहूंगा बच्चा, लड़ेंगे बच्चा पार्टी और जीतेंगे भी बच्चा पार्टी, हारेंगे नहीं मेरे लाल बाल गोपाल। इस प्लेटफॉर्म पर सारे कंटेंट एज इट इज आते रहेंगे जो कि नीट वालों के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये वो बच्चे हैं जिनका फेस आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आप हो सकते हो बच्चा पंजाब से, उत्तर प्रदेश से, गुजरात से, कर्नाटका से, बहुत सारे जगह से बच्चा लोग निकल के आए हुए हैं। तो फिर आप क्यों वेट कर रहे हो? थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस स्लाइड। निखिल करके है हमारे एसएमई जो कि सब्जेक्ट से रिलेटेड पूरा स्लाइड बनाते हैं। एंड ये आज आप लोगों का शेड्यूल है बच्चा लोग। स्प्रिंट थोड़ी देर में आने वाला है, तो चलिए जरा मैं अपना फेस दिखा दूं, पुराना वाला और ये नया वाला, दोनों में ज्यादा अच्छा मुझे लगता है कि मैं अभी वाला दिख रहा हूँ। ठीक है, कोई नहीं बच्चा। कैपेसिटर दिमाग में जब आता है ना यार, तो बड़ी सारी डाउट्स आते हैं मुझे पता है, बहुत सारे बच्चे एक्सेप्ट नहीं करेंगे बट आते हैं। अगर ये लाइव होता ना तो मैं तुमसे पूछता, अब तक चैट पूरा भर जाता, हाँ सर हाँ सर हाँ सर हाँ सर। क्यों? अगर मैं तुमसे एनर्जी रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछूं, आप उसका सही जवाब दे पाओगे? हाँ, कुछ बच्चे देंगे, बहुत अच्छी बात है, उनके लिए बहुत खुश हूँ। लेकिन वो जो सही जवाब देंगे बच्चे ना, उनमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, क्योंकि कई क्वेश्चन है ना उसी एनर्जी लॉस से रिलेटेड घुमा करके पूछा जाता है कॉम्पिटिशन एग्जाम में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बोर्ड। बोर्ड में तो सिंपल आएगा, आप कर लोगे कैपेसिटर से सीरीज पैरेलल। बट कई बार एनर्जी लॉस से रिलेटेड ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमारे प्राण निकाल लेते हैं। आज मैं आप लोगों को इन्हीं क्वेश्चंस को टैकल करने की कुछ शानदार ट्रिक विद शॉर्टकट भी एक्सप्लेन करने वाला हूं। सो स्टे ट्यून एंड वॉच दिस सेशन टिल द एंड बच्चा लोग, है ना? तो चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास। यहाँ पर मैं आपको सब कुछ अपने हिसाब से एक्सप्लेन करने वाला हूँ मेरे लाल बाल गोपाल। जरा हम अपना पेन तो ऑन कर ले, कलर नीला रखते हैं, ठीक है? चलिए हम बात करते हैं बच्चा लोग एनर्जी लॉस से रिलेटेड क्वेश्चंस करने की, या फिर वर्क डन बाय द बैटरी। सबसे पहला पैटर्न लेते हैं। देखिए कैपेसिटर से रिलेटेड जो फॉर्मूला Q इज इक्वल टू सी, वो सबको पता है। मैं सीधा प्रॉब्लम्स एक्सप्लेन करता हूँ। उस प्रॉब्लम्स को देख के ना आपको फील आएगा कि वाह सर, सच में हम गलत सोचते थे और आज आपकी क्लास से कैपेसिटर से हमें प्यार मोहब्बत हो गया। प्यार मोहब्बत हो जाए बच्चा तो कमेंट जरूर करना कि हाँ सर, कैपेसिटर से प्यार आपने करवा दिया है, प्यार आपसे भी हो गया। अरे हो सकता है भाई साहब, क्यों हमारे से प्यार नहीं हो सकता? तारे को हो सकता है ना भाई, मुझे भी तो है आप लोगों से। हाँ बिल्कुल है। कोई गलत थोड़ी है। चलिए, कई लोग खुश हो गए सर, प्यार का नाम मत लिया करो। कईयों को लगेगा मास्टर तो सारा साइको है, बट मास्टर के पढ़ाने का ये अंदाज है। आज मेरे लाल बाल गोपाल देख, तो ये तुम देख सकते हो काफी मोटा सा बड़ा सा मैंने शानदार एक कैपेसिटर बना दिया। उसके साथ मैंने एक सुंदर सी खूबसूरत सी बैटरी भी लगा दी। वाह, खूबसूरत सी शानदार सी बैटरी। चलिए एक स्विच भी लगा देते हैं। गजब, वाह वाह वाह, क्या बात है। अब बच्चा, कैपेसिटर का ये प्लेट माइनस है, ये प्लेट प्लस है, बैटरी का ये माइनस है, ये प्लस है। इस कैपेसिटर की वैल्यू ना 2C है, इस पे वोल्टेज पहले से V है क्योंकि V वोल्टेज से चार्ज किया गया, नहीं 2C उसका कैपेसिटेंस है और उस वो चार्ज्ड है। अब अगर एक चार्ज कैपेसिटर को आप सोच रहे हो तो उसका मतलब उसके ऊपर प्लस और माइनस डेवलप है। इसका मतलब दोनों प्लेटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, अब मैं इस चार्ज कैपेसिटर को एक और बैटरी के साथ लगा देता हूं जिसकी वैल्यू है 2V। अगर ऊपर वाला 10 है तो नीचे वाला 20 वोल्टेज है। कंफर्म? ठीक है। अब इसमें क्या क्वेश्चन पूछता है वो देखिए। पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछेगा, जाहिर सी बात है कि ये कैपेसिटर ऑलरेडी चार्ज तो था, आपने इसे एक दूसरे बैटरी जो कि उससे भी ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस वाला उसके साथ कनेक्ट करा, तो ये तो ऑब्वियस है ना कि ये बैटरी उसको और एनर्जी देगी। बैटरी कभी भी चार्ज नहीं देती है, बैटरी एनर्जी सप्लाई करती है। तो वो जो कैपेसिटर है वो और ज्यादा
एनर्जेटिक हो जाएगा, क्योंकि उसके अक्रॉस प्लेट के तो V वोल्टेज है बट नीचे तो 2V लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि वो चार्ज होगा। तो हमारा सवाल यही है बच्चा कि यहाँ पर वर्क बाय द बैटरी कितना हुआ। बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये। आप एक करेंगे ऐसे, आप 2-3 क्वेश्चन जब एक बार आप इंटरेस्ट ले लेंगे ना और आपसे एक बन गया ना, तो मैं कसम उड़ान झल्ले की बोल रहा हूँ मेरे लाल, आप खुद ही क्वेश्चन बनाओगे और खुद ही सॉल्व करते रहोगे, खुद क्वेश्चन बनाओगे और खुद सॉल्व करते रहोगे। ठीक है, तो वर्क बाय द बैटरी की बात करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, कितने आदमी थे? तुम यही सोच रहे थे मैं ये पूछूंगा? नहीं नहीं बच्चा, ये तो हमारे किसने पूछा था? गब्बर सिंह ने पूछा था ना। हम गब्बर सिंह थोड़ी ना है, हम तो आपके बाबा एसएसपी हैं। तो बाबा एसएसपी आपसे यही पूछ लेते हैं कि हे बालक, हे बच्चा पार्टी, मुझे ये बात बताओ, अगर किसी भी कैपेसिटर को जब तुम किसी बैटरी के साथ लगाते हो तो अंत में डोमिनेट कौन करता है? मतलब हावी कौन होता है, कैपेसिटर या बैटरी? जाहिर सी बात है यार, बैटरी लगाओ तो बैटरी ही डोमिनेट करेगी। बैटरी चाहेगी कि मैं तुझे अपने जैसा बना दूं, बिल्कुल चाहेगी बैटरी। बैटरी का काम ही यही होता है, वो डोमिनेट करती है। मतलब उसका टर्मिनल इधर का माइनस है तो उधर वाले को माइनस करने की कोशिश करेगी, इधर प्लस है तो इधर करने की कोशिश करेगी, बिल्कुल करेगी। तो बैटरी हमेशा डोमिनेट करती है, ये बात याद रखें इस कुछ तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मैं कह रहा हूँ एक सवाल समझ गए तो ऐसे 10 15 20 25 आप खुद बना के करते रह जाओगे, ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, व्हाट अबाउट द चार्ज इनिशियली ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर? तो मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो C है यहाँ पर माइनस है, तो क्योंकि चार्ज का फॉर्मूला CV होता है तो यहाँ पर आएगा माइनस में 2CV इस नेगेटिव प्लेट पर, और यहाँ पर है प्लस में 2CV। ये इनिशियल चार्जेस थे। क्योंकि कैपेसिटर डोमिनेट करने वाला है तो कैपेसिटेंस ये और वोल्टेज ये, तो कैपेसिटेंस को बैटरी डोमिनेट करके बोलेगा ओए मैं तुझे +4CV और -4CV बनाना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास 2V है। अब ये फॉर्मूले कहाँ से आए? तो Q बराबर में CV के हिसाब से, ये पहले 2C था, वोल्टेज V था, तो उसका इनिशियल चार्ज ये था। फाइनल चार्ज बच्चा पार्टी 2C, तो कैपेसिटेंस है ही, बैटरी का डोमिनेशन हुआ यहाँ पर और ये 4CV कर दिया। बराबर क्लियर बात? ठीक है। अब खुद एहसास करो इस बात को कि फाइनली इतना चार्ज बनाना है। प्लस प्लेट की बात करते हैं, माइनस को छोड़ दीजिए, एक बनाओगे दूसरा अपने आप बन जाएगा। अगर मेरे पास पहले से 2CV इनिशियली चार्ज था, अब मैं 4CV बनाना चाहता हूं, तो बता सकते हैं इस बैटरी के प्लस टर्मिनल से या फिर इस पूरे सर्किट में बैटरी ने और कितना एनर्जी दे करके उस 2CV को +4CV कर दिया। मैं यहाँ कहूंगा चार्ज देना तो क्वेश्चन को समझने के लिए तो कह सकते हैं, लेकिन असलियत में ये गलत है। चार्ज बैटरी नहीं देती, वो कंडक्टर के अंदर और कुछ जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उसे पुश करके जो 2CV है उसको रफ्तार दे करके और बना करके 4CV करती है। बट हाँ, अब यहाँ समझने के लिए ऐसा कह सकते हो कि बैटरी एनर्जी के थ्रू 2CV और दे देती है, समझने के लिए खाली। तो बताइए 2CV था, इसे 4CV करना है तो यहाँ से कितना चलेगा? 2CV और चल जाएगा। 2CV पहले से, ये 2CV और आकर के यहाँ +4CV बना देंगे, तो यहाँ +2CV आएगा, यहाँ से -2CV जाएगा। ये देखिए -2CV पहले से था, ये चला गया तो यहाँ -4CV हो गया। यानी कि आपने जो सोचा इस पूरे सर्किट में वो बिल्कुल सही है। देखिए बच्चा, ये आ रहा था तो आपको इस रिजल्ट में प्लस करना है, फिर ये जा रहा है तो आपको यहाँ पर माइनस करना है। आपका फाइनल आंसर जो आप चाहते हो वो होना चाहिए, अगर है तो बिल्कुल सही है। प्रभु सॉरी बच्चा। तो ऐसा ऐसा सीन है। अच्छा, V इज इक्वल टू होता है W/Q, यानी W इज इक्वल टू हो गया Q इंटू V। ये जो Q है ना, ये आपका फ्लो वाला Q है इंटू पोटेंशियल जो कि बैटरी का है। बच्चे इसे भी गलत ले लेते हैं, ये आपके बैटरी वाला और ये आपका फ्लो वाला। ठीक, अब जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो तो कितना है? 2CV, और वोल्टेज कितना है V? तो ये आया 2CV का स्क्वायर। यानी असलियत में मेरे लाल बाल गोपाल, बैटरी के थ्रू एनर्जी को सप्लाई करते वक्त इतना काम करा गया, 2CV का स्क्वायर, 2CV का स्क्वायर है। है मेरे लाल बाल गोपाल। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस प्रॉब्लम। मुझे पता है अगर आपको तकलीफ आएगी तो आप शर्माएंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, अपना सवाल पूछेंगे, कमेंट में पूछ लीजिए।
टीम जरूर रिप्लाई करेगी, मैं तो जरूर करूंगा क्योंकि मैं एनालाइज करते रहा हूँ जब से रिकॉर्डेड वीडियो चल रहा है, तब से मैं देखते हूँ कमेंट में बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, तो कोशिश कर रहा हूँ कि सभी को रिप्लाई करूँ। तुम भी गिर जाओगे? नहीं नहीं नहीं, तुम नहीं गिर सकते। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब और करते हैं, कोई टेंशन वाली बात थोड़ी ना है। चलिए आइए देखिए। अब मैं चाहूंगा बच्चा कि नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो, क्योंकि आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। तमे जो आए वाह मारा जिंदगी माँ, जिंदगी बर्बाद થઈ गई। पा 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 गॉड आई एम डाइंग नाउ। यहाँ पर एक की लगा देते हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में की को क्लोज नहीं किया था, अभी क्लोज कर देता हूँ। की क्लोज्ड है, ठीक है, ताकि फ्लो हो जाए। चलो इसे हम दे देते हैं 2C, ये हम वोल्टेज दे देते हैं 2V। This is 2C, this is 2V, and this is 3V. So this time you have to find, वही सेम क्वेश्चन है, इसके बाद पैटर्न बदल दूंगा। वर्क डन बाय द बैटरी। बैट माने चमगादड़ नहीं, यहाँ पर चमगादड़ नहीं है, यहाँ पर बैटरी है। ठीक है, अब सोचो मेरे लाल, मेरे बाल, मेरे गोपाल, मेरे लाइमन बाबर पाशन ब्रैकेट फंड सिया रामचंद्र की जय हो। हम क्या करेंगे सबसे पहले, इनिशियली देख लेते हैं +4CV, क्योंकि यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस है, तो -4CV। भाग नहीं रहा हूँ काव्या, मैं भाग नहीं रहा हूँ। ये क्या था बच्चा, आपने वो मूवी देखी है सिंघम? वेलकम टू गोवा सिंघम, हाँ वही वाला। तो उसमें जब जयकांत सिकरे से अजय देवगन भाई साहब परेशान होकर के वो जो गोवा का एक सीन दिखाते हैं, बैठे रहते हैं, तो अपनी हीरोइनिया से कहते हैं भाग नहीं रहा हूँ काव्या, मैं भाग नहीं रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि कीचड़ में पत्थर उठा लूंगा तो कीचड़ मेरे ऊपर क्या गिरेगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ काव्या मैं जाऊं यहाँ से, भाग नहीं रहा हूँ काव्या मैं, यही मिट्टी में दम है तो थाने थाने में स्वाद, केसर कारण थोड़ा थोड़ा आ रहा है यार, अजय देवगन साहब जैसा आ रहा है। तुम लोगों को लगेगा मास्टर साइको और मास्टर के पढ़ाने का भूलने का अंदाजा बच्चा मल्टी टैलेंटेड। आ जाओ, मस्ती के साथ पढ़ेगा क्या टेंशन के साथ पढ़ते हैं यार बच्चा, इंटरेक्शन के साथ है। ठीक है हाँ। अच्छा, तो ये मीनस था, हाँ अरे माइनसवा ही है ना, तो प्लस का है किए, हम नहीं ना समझ पा रहे हैं। अच्छा, आप समझ गए, ये ससुरा अंडर लाइन है, हाँ तब तुम कंफ्यूज आ गए। ठीक है, तो ये आपका इनिशियल था, दिस इज योर इनिशियल चार्जेस ऑन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, एंड दिस इज योर फाइनल। तो 2C × 3V माइनस में 6CV है, हाँ सही है, और ये आपका प्लस में 6CV। अरे बैटरी डोमिनेट करेगी ना, तो यहाँ माइनस है, इसलिए वो ये चाहेगी यहाँ पर मेरे जैसा चार्ज, तुम्हारे जैसा कैपेसिटेंस, मेरे Q बराबर CV ना, वो C कैपेसिटेंस का C और वोल्टेज जो आपने दिया, तो 2C × 3V कितना हुआ, माइनस में 6CV, और ये कितना हुआ, प्लस में 6CV। अब सोचो, ये आपका -4 है और ये आपका +6 है, कितना और बैटरी या इस सर्किट से घूमेगा कि वो जो -4 है वो 6 बन जाए, 10। जब यहाँ से 10CV चलेगा तो +10 -4 6, और जब ये 10 यहाँ से निकल जाएगा तो -10 और +4, तो -6 न बनेगा। तो ये लीजिए तुम्हारा वर्क डन बन न गया। सो वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाई बाय द वोल्टेज, ये फ्लो वाला, और ये आपका कौन सा, बैटरी का। सोचिए बच्चा पार्टी, श्री अम्बे मात की जय हो। चर्जवा कितना चली, 10CV, और वोल्टेज कितना बांटी, 3V, दोस्त यहाँ 30CV का स्क्वायर। खत्म, यस बच्चा पार्टी, दैट्स इट। इंटरेस्ट आया मेरे लाल, क्वेश्चन को रोक करके नेक्स्ट वाला जरूर ट्राई करें, थोड़ा चेंज मारता हूँ क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तरी माटी आइए, और देखिए ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम, बेहतरीन बेहतरीन प्रॉब्लम सिखाऊंगा, टेंशन मत लो। आपका नीट यार क्या ही बताऊं बच्चा पार्टी, कसम उड़ान चलने की मस्ती के साथ निकालेंगे। तुम्हारा माटी में मर जाओ, तुम्हारा माटी में, ये लो प्लस ये लो माइनस,
ये लो माइनस, ये लो प्लस, ये ले लो v, ये ले लो 3v, हाय 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 हाय, और ये ले लो 2c। अब सोच बच्चा, इनिशियल वही वही पूछना है तुमको, चार्ज वर्क डन पूछना है, थोड़ा ध्यान लगाइए यहाँ पे। अच्छे से सोच के देखो। तो यहाँ पर है आपका 3 दूनी 6 CV, ठीक है, यहाँ पर है +6 CV, और यहाँ पर में है बच्चा माइनस में 6 CV। दीज आर द इनिशियल चार्जेस। अब बैटरी डोमिनेट मारेगा तो ये होगा माइनस में 4 CV, और ये होगा प्लस में 4 CV, क्योंकि 2c प्लस में 4 का है होगा भैया। गंदा बच्चा। असलियत में होगा 2c × v, तो ये होगा आपका माइनस में 2 CV। बैटरी को देखते हुए करिए, फाइनल आपको बैटरी को देखते हुए करना है। यस, अब सोचो, यहाँ -6 CV है और यहाँ +2 CV है। सोच के देख मेरे लाल, थोड़ा क्वेश्चन को चेंज करूं अच्छा बनाने के लिए, पक्का? ठीक है। आजा आजा तेने चौड़ई, रात की मटकी फोड़ी। क्वेश्चन को अच्छा बनाया है, कुछ नहीं। सोच मेरे लाल बाल गोपाल, सोच के देख, सोच के देख बच्चा। इनिशियली ससुरा यहाँ पे 6 CV था और फाइनली 2 CV है। तो इस बार इसको चार्ज नहीं चाहिए, कैपेसिटर चार्ज दे देगा, बोलेगा ले भाई 4 CV मेरे से चला जा, तू जा 4 CV जा, मुझे प्यार नहीं करना। तो जब 4 CV यहाँ से निकल जाएगा तो 2 CV हो जाएगा, और 4 CV इधर आ जाएगा तो माइनस में नहीं आएगा ना। तो 4 CV इधर आया तो -6 और +4 -2 तो हो गया ना। नहीं समझे बात को, फिर से समझाओ। इधर से गया है, ये 4 CV गया है तो माइनस में 4 CV, इसलिए 6 - 4 2 बन गया। इधर आया है, ऐसे घूम के आ रहा है तो प्लस में 4 CV, -6 +4 -2, खत्म, खेला खत्म, पैसा जम, भोजी नाचे चमाचम। अब जरा दिमाग लगाइए, बुद्धि का प्रयोग करिए। इस बार बैटरी का प्लस टर्मिनल में चार्ज आ रहा है, विच इज अगेंस्ट ऑफ पहले का सिचुएशन। इसी वजह से यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो माइनस कर दीजिए। यहाँ पर वर्क डन बाई द बैटरी नहीं है, यहाँ पर वर्क डन ऑन द बैटरी हुआ। यहाँ पर ये जो कैपेसिटर्स लगाए गए हैं वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा वोल्टेज वाले हैं, तो उन्होंने बैटरी पर ही काम कर दिया, बैटरी ने काम नहीं किया। यहाँ वर्क डन ऑन द बैटरी है, नॉट बाई द बैटरी। तो माइनस में W चार्ज जो फ्लो हुए, दैट इज 4 CV इंटू बैटरी का वोल्टेज V, यानी करेक्ट आंसर आएगा माइनस में 4 CV का स्क्वायर। इसके दो प्रॉब्लम्स कराए, एक जैसे टर्मिनल के साथ साथ टर्मिनल के अगेंस्ट, और एक क्वेश्चन करा दिया इस तरह का जहां पर बैटरी के प्लस में ही चार्ज घुस रहा है। देखो बच्चा, हर बार जब भी आप एनर्जी लॉ इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करो, वर्क डन ऑन द बैटरी बाय द बैटरी, हमेशा ये ध्यान रखो इनिशियल क्या था, फाइनल क्या है। बैटरी अपने हिसाब से डोमिनेट करेगी तो आपको अपना आंसर इस तरह से देना है, चार्ज इस तरह से फ्लो कराना है कि चार्ज के फ्लो करने से सर्किट के अंदर आपका जो फाइनल चार्ज है वो एज इट इज होना चाहिए, जो आप चाहते हो। जैसे मैंने यहाँ पर -4 CV फ्लो करके दिखाया गया तो -4 आया तो +4, तो मेरा आंसर जो मुझे चाहिए वो मिल रहा है, तो मैं सही हूँ। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं गलत होता, फिर मुझे सॉल्व करना पड़ता, फिर से इसको सोचना पड़ता, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट पैटर्न जो कि बड़ा फेमस है, जो कि बहुत पूछते हैं लोग। अब मैं आपको दूसरा पैटर्न सिखाता हूँ। अब हम एक काम करेंगे, हवन करेंगे हवन करेंगे हवन करेंगे, नहीं हवन तो करेंगे ही, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन भी करेंगे। मान ले मेरे लाल, ये कैपेसिटर मैंने लगाया, ठीक है। हम्म कैपेसिटेंस है C का, और इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, इस पे किसी भी तरह का चार्ज नहीं है।
मतलब वोल्टेज नहीं है, अब चार्ज नहीं है तो मतलब वोल्टेज डिफरेंस ही नहीं है, अनचार्ज कैपेसिटर है। इसको मैंने एक वी वोल्टेज की बैटरी के साथ लगाया, चालू करा। अब एक इंटरेस्टिंग बात समझना, इनिशियली तो इन पे कोई चार्जेस थे ही नहीं, जीरो जीरो था, ये प्लस ये माइनस मान लेते हैं, जीरो जीरो था, प्लस माइनस मैंने मान लिया, ये आपका प्लस और ये आपका माइनस। ठीक, अब ये जो है वी वोल्टेज की बैटरी थी, ये आपकी वी वोल्टेज की बैटरी थी, तो वोल्टेज डोमिनेट करेगा, बैटरी डोमिनेट करेगा। तो जो आपका माइनस वाला टर्मिनल है उसे हम कर देते हैं बच्चा यहाँ पर माइनस में सीवी, और इसे हम कर देते हैं प्लस में सीवी। ऐसा समझ में आया, क्योंकि इससे पहले भी आपको सेम बताया मैंने, ऐसा मैंने सेम आपको बताया, डिक्टो क्वेश्चन मैंने बताया, मतलब थोड़ा सा चेंजेस। अब सोच, वो जो जीरो है जो इनिशियली है, मुझे उसे सीवी करना है, तो बैटरी के यहाँ से कितना होना चाहिए, सीवी जाना चाहिए, तभी तो सीवी यहाँ जाएगा, तो जीरो प्लस सीवी सीवी बनेगा, और यहाँ से सीवी चला जाएगा तो जीरो माइनस सीवी बनेगा, है ना। तो प्लस सीवी फ्लो कर रहा है। तो असलियत में जो बैटरी ने काम करा वो है सीवी फ्लो किया है, और बैटरी का वोल्टेज ये है, यानी बैटरी काम कर रही है ससुरी डब्ल्यू बराबर में सीवी का स्क्वायर। लेकिन कैपेसिटर पे जो फाइनल एनर्जी है मेरे लाल, वो एनर्जी है 1/2 सीवी का स्क्वायर। अरे भैया लोचो पड़ी गयो, अरे बैटरी ने काम किया सीवी स्क्वायर, बट कैपेसिटर में एनर्जी आई हाफ सीवी स्क्वायर, तो आधी एनर्जी गई कहाँ? हाँ, आधी एनर्जी असलियत में बच्चा, ये जो वायर है इसे हम खाली बनाते प्लेन है, बट कभी भी किसी भी वायर के रेजिस्टेंस को इग्नोर नहीं मार सकते। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन हम इग्नोर करके प्लेन वायर बनाते हैं, बट वायर में कभी भी आप किसी को इग्नोर, रेजिस्टेंस को तो बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एल होता है। तो आई होप आप मेरी बात को समझ पाए होंगे कि इस वायर में हीट लॉस हो जाती है आई स्क्वायर आर के फॉर्मेट में, इसीलिए उसमें आधी एनर्जी हाफ सी बी स्क्वायर चली जाती है। तो ये जो एनर्जी का लॉस आया 1/2 सीवी का स्क्वायर, असलियत में ये कुछ नहीं है जबकि है वर्क डन बाय द बैटरी माइनस में फाइनल एनर्जी। डब्ल्यू आपका सीवी स्क्वायर था, ई एफ आपका हाफ सी बी स्क्वायर है, और जो एनर्जी लॉस है वो जो हाफ सी बी स्क्वायर है जो हमें पता चल रहा है, वो कैसे आया, वर्क में से इसको माइनस की। बट ये फॉर्मूला वैलिड तभी है जब आपका कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज था। सपोज आई वुड हैव गिवन द चार्ज कैपेसिटर रेदर देन दिस वन, तो क्या सिचुएशन बनती? तब सिचुएशन कुछ और होती बच्चा। तब आपका सिचुएशन होता, खाली आपको यहाँ पर ई आई करना पड़ता, एनर्जी का लॉस फाइनली कितना था, माइनस कितना, और बैटरी ने कितना काम किया। गॉट माई पॉइंट? अगर कैपेसिटर चार्ज्ड है तो ई आई भी होगा, नहीं है तो ई आई जीरो होगा, डब्ल्यू माइनस में ई एफ। दिस इज द रियल इक्वेशन जो कि बच्चों को नहीं पता होता है। दिस इज द रियल इक्वेशन टू कैलकुलेट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी का लॉस। वेल, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए, है ना। थुड़न 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 ये टू वी है, ये आपका सी है, और ये आपका वी है। अब सोचो, इनिशियली ये जीरो नहीं हो सकता क्योंकि इस पे चार्ज है, तो ये हुआ 1/2 सीबी का स्क्वायर। फाइनली हमें निकालना पड़ेगा, कैसे निकालें? तो फाइनली से वो देख करके, इनिशियल आपका हाफ सी बी स्क्वायर हो गया, और फाइनल आपका बैटरी का वोल्टेज टू वी है, तो ये देखो आसानी से निकाल सकते हो। 1/2 सी, सी कितना है, सी है, और वोल्टेज कितना है, टू वी, यानी कि 4v का स्क्वायर। ये हुआ 2cv का स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल एनर्जी। ठीक है, अब इनिशियल भी निकल गया, अब फाइनल भी निकल गया, अब बारी है वर्क की। तो वर्क निकालने के लिए आप क्या करोगे बच्चा, पहले तो आप यहाँ निकाल लो, इनिशियल चार्ज कितना था, प्लस सीवी, इधर माइनस सीवी है, ये प्लस उधर देगा, तो प्लस 2cv, और ये आपका -2cv। बैटरी के प्लस से ही सोचा करिए, यहाँ सीवी है
और कितना दूं कि प्लस 2 CV हो जाए, जाहिर सी बात है CV। CV इधर से जाएगा तो CV 2 CV, और CV इधर से निकल जाएगा तो फिर CV माइनस 2 CV। तो जो वर्क डन हुआ वो कितना हो गया, चार्ज फ्लोइंग एंड दैट इज 2V, यानी कि 2 CV का स्क्वायर। ओ हो, तो एनर्जी लॉस हो गई 2 CV का स्क्वायर, माइनस में 2 CV का स्क्वायर। फाइनल इतना है क्या, कोई बात नहीं। एंड देन मीनस प्लस इनिशियल एनर्जी कितना है, 1/2 CV का स्क्वायर। आंसर आ गया 1/2 CV का स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड पैटर्न बच्चा। अब ऐसे क्वेश्चन बनाते रहिए और खेलते रहिए। वेल, मैं आपको एक और पैटर्न से रूबरू कराता हूँ जो कि बहुत स्पेशल है, बहुत पूछते हैं, बहुत इंटरेस्ट के साथ सिखाता हूँ बच्चा, ध्यान दीजिएगा, मजा आ जाएगा, ठीक है। अब बैटरी को हटा देते हैं। अब ससुरा यहाँ पर ले आते हैं कैपेसिटर, दो चार्ज कैपेसिटर, ठीक। चलो, इस पे है 2 माइक्रोकूलम चार्ज प्लस माइनस, इस पे है 3 माइक्रोकूलम चार्ज। ये 2 वोल्टेज चार्ज है, ये 4 वोल्टेज चार्ज है, मतलब दोनों कैपेसिटर चार्ज थे और आपस में कनेक्ट हो गए। अब हमें और आपको निकालना है एनर्जी का लॉस। तो अब एनर्जी का लॉस निकालने के लिए W तो है नहीं आपके पास, वरना बैटरी जितना काम करती है उसमें से हम दोनों कैपेसिटर के एनर्जी लॉस का डिफरेंस कर देते। लेकिन अब बैटरी तो है नहीं, तो हमारे लिए एनर्जी लॉस बस यही हुआ कि भाई साहब एक हायर वाली होगी और एक लोअर वाली होगी, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। तो इनिशियल कितना एनर्जी है और फाइनल कितना एनर्जी, हमें वही निकालना है। अब इनिशियल एनर्जी बच्चा तो निकालने के लिए इसके अलग अलग पैटर्न पूछते हैं, इसमें आप ध्यान से समझिएगा। जो आपका इनिशियल एनर्जी है वो तो आपका 1/2 C1V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2V2 के स्क्वायर से निकल जाएगा, ठीक। जो आपका फाइनल है उसमें समस्या है, क्योंकि फाइनल एनर्जी निकालने का मतलब हुआ कि दोनों में डोमिनेट कौन कर रहा है, चार्ज कितना फ्लो हुआ, अब इनके ऊपर चार्ज कितना बचा हुआ है, उस हिसाब से आप एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत खास हो जाता है, इसीलिए इनिशियल तो निकल जाएगा, लेकिन फाइनल निकालने के लिए हम क्या करें। और फाइनल निकल जाए फिर दोनों का डिफरेंस करना पड़ेगा। अब फाइनल निकालने के लिए भी हमें क्या करना है, उस चीज को ध्यान से समझिए। आप सबसे पहले ये ऑब्जर्व करो कि दोनों में से डोमिनेट कौन कर रहा है, मतलब चार्ज कहां से फ्लो करेगा। जैसे आप कहते हो ना कि एक हायर टेम्परेचर बॉडी है और दूसरा लोअर टेम्परेचर बॉडी है, तो हमेशा हीट का ट्रांसफॉर्मेशन या एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हायर टेम्परेचर वाली बॉडी से लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी की तरफ होता है। इसी तरह से मेरे लाल बाल गोपाल, जब एक हाई एनर्जेटिक कैपेसिटर को दूसरे लो एनर्जेटिक कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करते हैं तो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन या यूं कहिए चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन हायर से लोअर की तरफ होता है। कंफर्म, ठीक है। तो अब ऊपर वाला 2V है, नीचे वाला 4V है, तो जाहिर सी बात है 4V वाला डोमिनेट मारेगा। तो ये कहेगा कि जा मुझ में से तू क्यू चार्ज फ्लो कर ले, क्योंकि हमें भी नहीं पता कितना फ्लो कर रहा है। अब ये तो निकालना पड़ेगा आपको, हमें भी नहीं पता है कि कितना फ्लो कर रहा है, तो हमने क्यू मान लिया। एक और क्वेश्चन होता है ऐसे सवालों के अंदर कि बताइए चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, बताइए अंतिम वोल्टेज कितना है ना, ये पूछा जाता है। कॉमन पोटेंशियल कितना है, तो ऐसे बड़े मस्त मस्त क्वेश्चन पूछते हैं कैपेसिटर में। हमें नहीं पता, बट इतना पता है कि 4V वाले से चार्ज फ्लो करेगा। ध्यान दीजिए बच्चा, इनिशियली इस पे था +12 माइक्रोकूलम चार्ज, इस पे था -12 माइक्रोकूलम चार्ज, ये आपके इनिशियल कंडीशन थे। इस पे था 4 CV, 2 वोल्टेज है ना, तो दुगनी 4, 4 माइक्रोकूलम। और इस पे था -4 माइक्रोकूलम, ये बेसिकली इनिशियल है। अब फाइनल कितना होगा, तो ये चार्ज इसके प्लस प्लेट से चला गया, मैं इसे रेड कलर से रिप्रेजेंट करता हूं। इसके प्लस प्लेट पे अब कितना बचा है, इसके प्लस प्लेट पे बचा है +12 माइनस में Q, क्योंकि ये चला गया। फिर ये चार्ज Q इधर आ रहा है बच्चा, +4 पहले से था, तो ये +4 + Q, इधर -4 था, इधर से Q चला गया, तो -4 माइनस में Q, ऐसे फ्लो आपको करने आना चाहिए। फिर ये चार्ज Q आ रहा है इस प्लेट पे, तो -12
प्लस में Q, इस तरह से चार्ज का फ्लो हुआ। अब क्योंकि चार्ज का फ्लो हो गया तो फाइनली हमें नहीं पता है कि दोनों का वोल्टेज कितना है, क्योंकि चार्ज के फ्लो करने से वोल्टेज में डिफरेंस तो आएगा, दोनों में कितना होगा नहीं पता। एक कॉमन थियरी जो आप जानते हो उसी हिसाब से समझाऊं तो तब तक चार्ज का फ्लो होता रहता है या हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है जब तक कि टेम्परेचर सेम ना हो जाए। वैसे यहाँ पर होगा कि तब तक चार्ज का फ्लो होगा जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। मैं चाहूँ तो दोनों के पोटेंशियल को सेम करके आपको तुरंत बता दूं, बट मैं चाहता हूँ वो मेथड सिखाऊं जिससे अगर 2 कैपेसिटर की जगह 3 कैपेसिटर हो कि 4 कैपेसिटर आपस में कनेक्टेड हो, तब वो क्वेश्चन आप कैसे करेंगे। ठीक है, आप अपनी मर्जी से बच्चा यहाँ पर कोई भी साइन ले लीजिए। चलो मान लीजिए जैसे कि इसका फाइनल हुआ प्लस V1 और ये आपका हुआ माइनस में V2। मतलब फाइनली हमने मान लिया कि कैपेसिटर के ऊपर ये वोल्टेज बने। अब इसमें आप वोल्टेज कंजर्वेशन वाला रूल लगा दीजिए। कौन सा वाला? किरचॉफ वोल्टेज रूल। तो माइनस से प्लस की तरफ आप कैसे ही मूव कर सकते हो, मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ माइनस से प्लस V1, तो प्लस V1 बढ़ा, फिर ऐसे मैं चल रहा हूँ 4 वोल्टेज को देखिए, 4 वोल्टेज को, उसके ठीक ऊपर माइनस में V2 है। हाईलाइट करो, ये देखो माइनस में V2 है। तो आप अगर ऐसे घूमेंगे माइनस से प्लस फिर माइनस V2, मतलब आप ऐसे गए तो बढ़ा इसलिए प्लस V1, फिर आप ऐसे आए तो घटा तो माइनस में V2। यानी ये देखो मेरी वही बात ले दे करके तो बात वही हुई कि V1 इक्वल्स टू V2, बट समझने का ही तरीका, अगर 3 कैपेसिटर होता तब भी आप ही करते, तब पोटेंशियल कॉमन नहीं आता, तब सबके इंडिविजुअल पोटेंशियल्स आते हैं। अब V1 की जगह पर आप क्या लिख सकते हो? हाँ, नई बात सीखोगे अब। V बराबर में Q बाई C में याद रखिए कि जो Q होता है हमेशा कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट का चार्ज लिया जाता है, गलती मत करना। Q बराबर में CV होता है तो भी जो Q होता है वो हमेशा प्लस प्लेट का चार्ज लिया जाता है, और V बराबर Q बाई C में भी हम कैपेसिटर के प्लस प्लेट का ही चार्ज लेंगे। ठीक है, तो V1 किसे मान रहे हो आप? इसे, इनके प्लस पे चार्ज कितना है? 4 प्लस Q, Q डिवाइडेड बाई C, कैपेसिटेंस कितना है? ये देखो यहाँ पे 2 लिखा है, तो 2 इज इक्वल टू V2। V2 यानी कि इसके प्लस पे कितना चार्ज है? 12 माइनस Q, फाइनली, हाँ फाइनली फाइनली, डिवाइडेड बाई 4, सॉरी 3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ले लीजिए। 12 प्लस 3Q, 24 माइनस में 2Q, तो 5Q हो गया यहाँ पे, और 24 में से 12 गया तो 12। एम आई करेक्ट? देखो मैं फिर यही गलती मैं उस टाइम पे भी कर रहा था। नहीं सही तो है, 24, 3Q प्लस 2Q 5Q, 12 सही है। तो Q इज इक्वल टू है बच्चा 12/5। अब तुम खुद ही सोचो कि तुम्हें फाइनल चार्ज मिल गया, कितना फ्लो कर रहा है, तो तुम्हें तो फाइनल वोल्टेज मिल गया, V1 और V2 मिल गए जो कि कॉमन है। तो अब तुम फाइनल एनर्जी क्या निकाल सकते हो? 1/2 C1V का स्क्वायर प्लस 1/2 C2V का स्क्वायर, क्योंकि V1 और V2 दोनों सेम है, ये चार्ज की वैल्यू यहाँ उठाते ही आपको मिलेगा और दोनों सेम मिलेगा। EF मिल गया, बस आपका फाइनल एनर्जी जो लॉस है वह आपका EF माइनस में EI। अब इस पूरे क्वेश्चन को थोड़ा समराइज करते हैं, शॉर्ट करते हैं। इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको दो चीजों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। एक तो पोटेंशियल कितना आएगा लास्ट में, और दूसरा कितना चार्ज फ्लो करेगा इस पूरे सर्किट में। अगर ये निकल जाता है, क्यों निकल, मतलब समझ लो क्यों पता चल जाना चाहिए, क्यों पता चल गया, सीपी पता चल गया, तो फिर हम आसानी से पूरे क्वेश्चन में एनर्जी लॉस निकाल सकते हैं। और इसका फाइनल फॉर्मेट एनर्जी लॉस का ही पूछता है नीट में। मैं तो ये आपको बता दिया जेईई मेंस और एडवांस लेवल तक का, बट नीट में आपसे या तो एक कॉमन पोटेंशियल पूछेगा या तो आपसे चार्ज पूछेगा। तो क्यों ना इसका एक शॉर्टकट बनाया जाए। यस, तो आप सबकी फरमाइश पे लीजिए बाबा एसएसपी का शॉर्टकट, इसे रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए सब। तो लीजिए मेरे लाल बाल गोपाल, आप सभी की फरमाइश पे बाबा एसएसपी का शॉर्टकट। चार्ज कंजर्वेशन लगा दीजिए। क्या है चार्ज कंजर्वेशन? भाई साहब, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि इनिशियल सिस्टम में जितने चार्ज थे फाइनल उससे कम हो जाए, ज्यादा हो जाए। चार्ज हमेशा सेम रहता है बच्चा, इनिशियल भी और फाइनल भी।
यस, हमेशा सेम होता है। तो जरा कैपेसिटर के इनिशियल चार्जेस देखिए। अगर प्लस प्लेट प्लस के साथ जुड़ी है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, प्लस माइनस के साथ जुड़ा होता तो एक को माइनस कर देते हैं। इनिशियल चार्ज कितना है? 4। क्यू बराबर सीवी होता है ना, तो 2 × 2 कितना हो गया? 4 ऊपर वाला, फिर नीचे 4 × 3 12 इज इक्वल टू फाइनल कितना है? क्यू बराबर सीवी, सी कितना है? 2। तो मैंने लिखा 2v प्लस, प्लस माई लाल बाल गोपाल, प्लस, हाँ 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 बिल्कुल, प्लस 4 × 3, सॉरी क्यू बराबर सीवी है ना, तो 3 × v। ये देखिए आपका कॉमन पोटेंशियल निकल गया 16/5, और ये जो निकला था वो चार्ज फ्लो था। क्या सच में v 16/5 निकल के तो चार्ज हमारा 12/5 आएगा? चेक कर लेते हैं। ये देखिए जो आपका v है वो आपका है 4 + q/2। वोल्टेज वा कितना है? 16/5। अरे मुरी मायरे, 4 + q/2, 16×2 = 32, 5 चौके 20, प्लस में 5q। ओ हो, लुक एट द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स, q बराबर में 12/5। यानी ससुरा गजब, अगर हमें वोल्टेज पता चल गया तो हम इतना माथा पच्ची करेंगे ही नहीं। आपके सामने रिजल्ट है, इट्स डन। अगर यही 3 कैपेसिटर होता ना तो V1 - V2 - V3 आता, जैसा भी आप सिलेक्ट करें वैसा। ध्यान ये रखें कि आप जो वोल्टेज का इक्वेशन Q/C लिखेंगे उसमें ये Q हमेशा पॉजिटिव वाला लेना है बच्चा। कैसा लेना है? पॉजिटिव, याद रखो, पॉजिटिव लेना है। अगर आपने नेगेटिव ले लिया तो फिर गया, बंटाधार हो गया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो कॉमन पोटेंशियल निकालने का तरीका बता दिया। आप कई सारे रेफरेंस बुक में देखेंगे कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला ये रहता है, क्यू C1V1 + C2V2 / C1 + C2। देखो ध्यान से, तो ये है तो वही। ये 4 कहाँ से आया? अरे C1V1 से ही तो आया। ये 12 कहाँ से आया? 4 × 3 से ही तो आया। और फिर ये 2v + 3v, तो 2 + 3 कॉमन करोगे v निकलेगा, तो v तो क्या कॉमन पोटेंशियल है, तो उसका फॉर्मूला है C1V1 + C2V2 / C1 + C2। तब तब जब कैपेसिटर के प्लस प्लेट दूसरे कैपेसिटर के प्लस प्लेट के साथ जुड़े हो। अगर ये प्लस माइनस के साथ जुड़ा होता तो जो 4 + 12 दिख रहा है, हो सकता है वो माइनस आता, चार्ज आपका नेगेटिव आता। तब हो सकता है चार्ज नेगेटिव आने का मतलब हुआ कि सर्किट में आप जो डायरेक्शन ले रहे हैं फ्लो का, वो उससे ठीक अपोजिट है। वेल बच्चा, वर्क कैसे निकालते हैं, एनर्जी लॉस कैसे निकालते हैं, बैटरी ना हो, इस तरह का सिचुएशन हो तो कॉमन पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। कई बच्चे ऐसा पूछ सकते हैं कि सर यही सिचुएशन में अगर बैटरी दी होती तो फिर बस हम ये चेंज करते कि W - E F - में ही है। बाकी W भी आप ऐसे ही निकालते, W निकालने के लिए आपको Q निकालना ही पड़ता। Q निकाल लेते, उसके बाद फिर कितना चार्ज फ्लो किया, ये Q इंटू बैटरी का वोल्टेज जो दिया है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते, जो जो बैटरी लगाए रहे, हो गया। कॉमन सिचुएशन याद रखिए फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को करने के लिए, और कुछ ट्रिक्स होते हैं, कुछ कंसेप्ट होते हैं, उन पर ज्यादा फोकस किया करिए। नीट में बच्चे कहाँ गलती करते हैं, हम बस पढ़ लेते हैं। मुझे पता है आप लोग में से कई सारे लोग ये इक्वेशन रट्टा मारे होंगे, 1/2 C1 + C2 ब्रैकेट में V1 - V2 का होल स्क्वायर। गलत है, मत करिए इसे। बोर्ड लेवल के लिए एक अच्छा सा डेरिवेशन मान सकते हैं उसको, लेकिन यहाँ पर नहीं। आपको जरूरत ही नहीं है ऐसे इक्वेशन की, आपको ट्रिक्स पता होने चाहिए, जिस ट्रिक से मैंने ये सॉल्व किया। और आपने सुना होगा ये एनर्जी लॉस, तो कैपेसिटर अलग अलग वोल्टेज के जब आपस में जोड़े जाए तो फिर बताइए एनर्जी लॉस कितना होता है। 1/2 C1 + C2 ब्रैकेट में V1 - V2 का होल स्क्वायर। वेल भाई, उतना लंबा करोगे, अगर याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात है। मैं ऐसा उसके अगेंस्ट में नहीं हूँ, जो बच्चे याद करते हैं उसके अगेंस्ट में नहीं हूँ। लेकिन अगर भूल जाए तो फिर, इसलिए आपके पास प्रॉपर मेथड का ज्ञान होना चाहिए। एक और बहुत फेमस क्वेश्चन पूछते हैं बच्चा, जिसे मैं हिंदी में कहता हूँ चिमटा वाला क्वेश्चन इन कैपेसिटर। जी हाँ, चिमटा वाला क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है ना, ओवरऑल कैपेसिटेंस आपको फाइंड करना होता है। डायग्राम्स आपको कुछ ऐसे दिखाई देंगे। बड़ा इंटरेस्टेड होता है ये भी, एक बार सीख लोगे ना तो आप ऐसे क्वेश्चन बार बार करोगे, खुद से ही करोगे। टर्मिनल ए, टर्मिनल बी, यहाँ पर सिर्फ हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल प्लेट से ही मायने रखेंगे, बाकी सब कनेक्शन है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, ये जो आपको स्ट्रेट दिखाई दे रहा है,
ये और ये असलियत में ये कनेक्शन कनेक्टिंग वायर्स है। कई किताबों में आपको ऐसे भी दिखाई देंगे ये इस तरह से। अभी 4 प्लेट्स रखे हुए हैं, आपसे बोला है कि इसका ओवरऑल कैपेसिटेंस बताओ, सर को समझ में नहीं आ रहा, सीरीज है कि पैरेलल है। इसको करने की ट्रिक्स होती है, कई जगह पे आप प्लस माइनस के फॉर्मेट में आप पाओगे, मेरे दरबार में आपको अलग लेवल से मैं इसको सिखाऊंगा, और ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। ध्यान से सुनिए, मजा आ जाए बच्चा तो तालियां बजा देना, कसम उड़ान चलने की लगेगा भौतिक विज्ञान की जीवन है। हाँ, कईयों को लगेगा मास्टर साइको, बट मास्टर के पढ़ाने का और बोलने का ये अंदाज है। आइए देखिए, ये वीडियो भेजनी भी है मुझे जल्दी से। तो सर्वप्रथम आप ऐसे क्वेश्चन के अंदर पहले मेरे को इसका जवाब दो, अगर दो प्लेट आपस में है तो ये कितना कैपेसिटर बन रहा है? एक। दो प्लेट प्लस माइनस से एक कैपेसिटेंस बनता है। अगर यही ऐसे 3 प्लेट होते ना तो 2 कैपेसिटर बनता, एक ये और फिर एक ये। तरीका है ये। तो जितने प्लेट्स दिए हो हमेशा उससे एक कम कैपेसिटेंस बनता है। यहाँ बच्चा कितने दिख रहे हैं आपको? 1 2 3 और 4। 4 प्लेट हैं तो 3 कैपेसिटर बनेगा। ठीक है, 1 2 2 3 एंड 3 4 पहले नाम दे दीजिए, जितने भी प्लेट है सबको नाम दे दीजिए। अब एक प्लेट से स्टार्ट करो, जैसे मैंने ए से स्टार्ट किया। टर्मिनल, इसको रेट्रो बोलते हैं, सर्किट को रेट्रो करते हैं। ए, ए देखो तो 2 नंबर की प्लेट के साथ कनेक्ट है, तो मैंने यहाँ पर ऐसे खींचा लाइन, यहाँ 2 लिखा और यहाँ भी लिखा 2। अब मैं सही हूँ, क्यों? क्योंकि ए के साइड में सिर्फ 2 और 2 ही दिखाई दे रहा है। मैंने 2 बार क्यों बनाया अभी आपको पता चल जाएगा, मेरी तो प्रैक्टिस है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो कितना भी दे दो मैं बनाते रहूंगा और सही भी होगा हर बार। तो 2 के सामने बच्चा देखो 1 है और 3 भी है, कैपेसिटर है। यहाँ लिखा 1, यहाँ लिखा 3। अब खुद से पूछो, क्या 1 और 3 आपस में जुड़े हुए हैं? सवाल में बिल्कुल जुड़े हैं, देखिए कनेक्टिंग वायर उनके बीच में, तो 1 और 3 जुड़े हैं, डन हो गया। अब लास्ट में एक बचा 3 और 4, जो बन जाए उसे क्रॉस कर दीजिए ताकि आपको रहे दिमाग में कि 1 2 2 3 बन चुके हैं। 3 नंबर की प्लेट के साथ 4 है, अरे यही तो प्लेट 1 है और यही तो प्लेट 3 है, 3 के सामने 4 है, 4 स्पेशली बी के साथ कनेक्टेड, दैट्स इट। नाउ लुक एट द रीड्रॉ सर्किट, दैट इज मच इजियर देन दिस रियल क्वेश्चन वाला। अभी क्लियरली आप बता सकते हो कि सीरीज कौन है, पैरेलल कौन है। अब ध्यान ये रहे कि आप सही की गलत कैसे पता चलेगा। हमेशा सवाल के साथ कंपैरिजन करें। ए के साथ 2 और 2 था तो ए के साथ 2 है, बी के साथ स्पेशली 4 नंबर की प्लेट है तो बी के साथ 4 नंबर की प्लेट है। 1 और 3 आपस में ज्वाइंट है, ये देखो 1 3 जुड़ा हुआ है, बिल्कुल सही। अब ये दोनों हो गए पैरेलल, पैरेलल में आप लगाओगे डायरेक्ट 2c और फिर ये सी। सीरीज में, तो सीरीज में आप लगाते हो मम्मी, मल्टीप्लीकेशन अपॉन में एडिशन, 2c इंटू सी अपॉन में 3c। तो सी ने सी को मारा, 2c/3, तो 2/3 ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी। इन सभी क्वेश्चन के आंसर को आप एप्सिलॉन नॉट लिखे। अरे मजा आया मेरे लाल, ऐसे ही क्वेश्चन खुद से करो वीडियो को रोक करके। ठीक है, चलो। God, I am dying now. This is how this song pursue by sir. You don't have choice. This is point A, this is point B. Again, 1, 2, 3, 4, 5. This time there will be 5 plates. So there would be a 4 capacitor. How to solve? Redraw the circuit. Let's start with point A. Here we have point A. Point A is especially connected with 2 and again with 2. आप कितने भी 2 ले सकते हो, बाद में जो काम का नहीं उसको डिलीट मार दो। और मुझे तो दिख रहा है कि 2 एक और 2 के बीच में तो 2 आएगा ही, एक तो 1 2 और दूसरा 1 3। 2 के सामने 1 है, 2 के सामने 3 भी है और 3 और 1 आपस में सर्किट में जुड़े भी हैं। अब मुझे चाहिए 3 और 4, तो ये मैंने लिया, यहाँ दिखा है 3, उसके सामने ठीक लिया 4। 4 स्पेशली कनेक्टेड है बी के साथ, 3 4 डन। अब मुझे चाहिए 4 और 5, देख रहे हैं ये रहा 4। 5 नंबर जो है वो 3 नंबर वाला ही है,
कैसे पता चल रहा है? ये देखो कनेक्शन, 1 3 और 5 आपस में जुड़े हैं। क्वेश्चन में 1 3 और 5 जुड़े, हो गया। ये 2c और ये 2c दोनों सीरीज में है, तो मल्टीप्लीकेशन अपॉन एडिशन, तो 4c का स्क्वायर अपॉन में 4c यानी कि c यानी कि a एप्सिलॉन नॉट बाई टी। नीट वाले मेरे लाल बाल गोपाल, श्री अम्बे मात की जय हो। हैशटैग आनंद की अनुभूति लगा भौतिक विज्ञान ही जीवन है। उम्मीद करता हूँ मेरे लाल बाल गोपाल ये क्लास में आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि एनर्जी कैसे निकालते हैं, एनर्जी लॉस कैसे निकालते हैं, दो कैपेसिटर तो क्या होगा, ट्रिक भी आपके साथ शेयर किया और लास्ट में चिमटे वाले सवाल भी बता दिए। ठीक है, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। एंड हाँ हाँ हाँ, जरूर बोलेंगे कि इसे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कहाँ मजा आया, कौन से पॉइंट में ज्यादा इंटरेस्ट लगा। एंड जो भी बच्चा पार्टी नीट 2021 के अंदर इसी तरह के शानदार ट्रिक्स के साथ, टिप्स के साथ पढ़ना चाहते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री और पूरी की पूरी बायोलॉजी, तो बच्चा आपके लिए ये प्रोग्राम अवेलेबल है। एनरोलमेंट आप ले सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इस प्राइस के अंदर आपको अचीव करने के लिए, इसे एनरोल करने के लिए आपको सुनीत 21 कोड लगाना आवश्यक है। तो सुनीत कोड 21 लगाइए, बिल्कुल घबराइए नहीं यार। इतने सालों से इस प्लेटफॉर्म ने इतने सारे बच्चों के सपने को अपना सपना मान करके पूरा किया है, तो इस बार भी बच्चा आपके साथ हम हैं, कहीं भी नहीं जा रहे हैं। आपको तकलीफ होगी तो हम हैं, हमारी पूरी टीम आपके साथ है। अगर आप सेपरेटली पढ़ना चाहते हो तो आप ये कोर्स जरूर ले सकते हो। वेल, नीट सिलेबस 120 सेशन में पूरा इंडिया के बेस्ट मास्टर टीचर के साथ कवर कराया जाएगा। डाउट एप्लीकेशन चालू है 8 से 11, फुल टेस्ट सीरीज आपकी है। टिप्स जिस तरह से आपने अभी देखे, ऐसे बहुत सारे बेहतरीन टिप्स हैं, मैं तो कुछ भी नहीं यार, बहुत अच्छे अच्छे जो है मास्टर टीचर्स अवेलेबल है। टू वे इंटरेक्शन प्लेटफॉर्म है, आप अपने डाउट जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड के माध्यम से पूछ सकते हो। मंडे से सारी बैचेस जो है बच्चा पार्टी, हर मंडे एक बैच बनती है, जितने बच्चे एनरोलमेंट करते हैं बैचेस बन जाती है, तो आप घबराए नहीं। आप मेरे हर वीडियोस में देखेंगे मैं मंडे बोलता हूँ, मंडे से ही, जी हाँ, मंडे से ही बैचेस लग जाती हैं। तो सुनीत 21 लगाना है, एनरोलमेंट ले लीजिए बच्चा लोग। Yes, and there is also a chance to win the Vedantu ka t-shirt, and for that बच्चा पार्टी you all have to follow us on our official ID। टेलीग्राम का जो दिया हुआ है वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो जाइए और जल्दी से फॉलो कर लीजिए and be a part of our family बच्चा party, and don't forget to press the bell icon to be updated by the latest video lecture and study motivation from this channel। Thank you so much बच्चा party for watching this video, for all the love and support। तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Till then, do whatever you want to do, man, but don't trouble your mom। Take care, bye bye, see you in the next class, love you all, take care बच्चा लोग।